हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो होपफुली अच्छे ही रहोगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोगों ने देखा ही रहेगा कि फुटवर्क जो ऐप है उसके बारे में बात करने वाले हैं। थंबनेल देख के समझ ही गए रहोगे। तो फुटवर्क एक ऑनलाइन और जो है पार्ट टाइम और लर्निंग और या फिर बोल सकते हो अर्निंग ऐप है। जो फुटवर्क जो है वो पहले जो है फ्रैप हुआ करता जो स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो है वर्क फ्रॉम होम जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग के लिए बेटर हुआ करता था, और अभी भी बेटर है। बट अभी भी ये लोग ने जो क्या किया, पहले फुटवर्क जो है फ्रैप जब था तो फ्रैप उस टाइम पे वो लोग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर छोटे छोटे टास्क देते थे। बट अभी जो जब से इसको जो फुटवर्क में कन्वर्ट किया गया है, हालांकि ये मुंबई से बिलोंग करती है कंपनी, तो जब से इसको फुटवर्क में कंप्लीट किया गया है, इन्होंने अपना मेन फोकस जो है ऑनलाइन टेली कॉलिंग पे जो है डाल दिया है। जो पूरा का पूरा इनका फोकस रहता है ऑनलाइन टेली कॉलिंग पे ही है इस समय, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन वर्क करके 4 to 5 आवर या 4 to 8 आवर्स करके आप जो है मिनिमम जो है 15 to 20,000 मंथली अर्न कर सकते हो। यहाँ पे कैसे कॉलिंग बेस पे है, आपको जो है कभी कॉल करने भी पड़ते हैं, कभी कॉल सामने से भी आते हैं। तो बेसिकली ये फुल्ली वर्क फ्रॉम होम से, अगर इनके बात करूँ कि इनके जो रेटिंग्स के बारे में, तो इनकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, और एक जेन्युइन ऐप है जहाँ पे आप सही में सच में अर्निंग कर सकते हो। साथ साथ में अगर बात करूँ कि इनके पार्टनर्स कौन है, इनके जो है इनका किस किस के साथ टाइप्स है जो कॉलिंग में, तो अभी उसमें से कुछ मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ। जैसे सैमसंग के साथ इनका टाइप है कॉलिंग को लेके, योलू है, विस्ता रूम्स है एज वेल एज, और इसमें है एक और चीज़ आ जाता है इनका है टाइप ये स्टडी सीट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन से रिलेटेड है, तो इनका मेन फोकस रहता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो वो उसके लिए क्या करते हैं फुटवर्क वाले आपको उसके लिए पहले ट्रेनिंग देंगे। उसके ट्रेनिंग के बाद आपके ट्रेनिंग को जो है और आपको और शार्पन यानी आपको और बेटर बनाने के लिए, आपको बेटर स्किल के लिए आपके लैंग्वेज पे काम करेंगे, आपके कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। तो इससे क्या होता है गाइस, अपना खुद का भी जो है इम्प्रूवमेंट होता है, साथ साथ में हमारी अर्निंग भी होती है। टेली कॉलिंग कोई बैड जॉब नहीं, इतना एक बार करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से अपना कम्युनिकेशन जो है बिल्ड होता है, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अपना बोलने का टोन होता है, वहाँ पे बोलने का एक टोन बताया जाता है, एक पिच होती है। पिच मतलब वो खेलने वाली पिच नहीं, पिच अपना बोलने का पिच होता है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि जो है हम फुटवर्क ऐप पे कैसे अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो ट्रेनिंग के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसमें अगर किसी को बोर हो रहा है देख के, तो वो स्किप करके दूसरा वीडियो देख सकता है गाइस। बट रिकमेंड ये करूँगा कि आप पूरा देखो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। गाइस यार चलो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम लोग जो है ऐप स्टोर, और वहाँ पे अभी सर्च करते हैं फ्रैप। ये जो पहले नाम था, अभी आपको सर्च करना पड़ेगा फुटवर्क। सो फुटवर्क टेली कॉलिंग जॉब फ्रॉम होम पे आप आ जाओगे। तो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वही एप्लीकेशन है, आप ये यहाँ पे उसका लोगो देख सकते हो। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे, और ये हाल फिलहाल में भी रिसेंट टाइम में अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे आप आओगे ना, तो आपको सबसे पहले ये टेस्ट कंप्लीट करने बोलेगा। जो है ये 6 सेशन रहते हैं और टेस्ट रहता है। ठीक है, एक जो है कॉलिंग का पिच आपको डालना रहता है। फिर यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं कि क्या क्या कॉल है, कौन सी सिटी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब जिस भी सिटी में रहे, तो मैं यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुंबई से हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे बाद में सेलेक्ट कर सकते हो। बट कोई भी बिना आगे का प्रोसेस करने से पहले आपको जो है ये कॉलिंग का जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। आपकी अर्निंग्स यहाँ पे शो करेगी। तो चलो यार एक एक करके हम लोग जो है फर्स्ट सेशन के सारे क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट वाला फर्स्ट है इंट्रोडक्शन राउंड। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आप लोग को, तो ट्रेनिंग वाला वीडियो आएगा, फिर ट्रेनिंग ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे, और टेली कॉलिंग जॉब। ठीक है, टेली कॉलिंग जॉब। और जो दूसरा क्वेश्चन था जिसका आंसर था जॉइनिंग बोनस। ठीक है, और तीसरे का आंसर था 1.75 रुपीज़, एंड 4 का आंसर था 4 आवर, एंड तो लास्ट वन था उसका आंसर था शर्ट। ठीक है, तो होपफुली ये 5 आपको आंसर पता चल के रहेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर था टेली कॉलिंग जॉब, सेकेंड का था जॉइनिंग जो है बोनस, थर्ड का था 1.75 रुपीज़, एंड द फोर्थ का था 4 आवर, एंड द लास्ट वन शर्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में जो आता है, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका जो यहाँ पे देख सकते हो, इंडक्शन फुटवर्क, स्किल डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, हाउ टू मेक कॉल यूजिंग जो है फुटवर्क ऐप, एंड लास्ट में आता है आपको जो है सिचुएशनल हैंडलिंग एंड आउटकम रिपोर्टिंग। इसके बाद आपको आता है एक फाइनल टेस्ट। ठीक है, फाइनल टेस्ट में आपको एक सबमिट कॉल करना रहता है, एक कॉल सबमिट करना रहता है। कॉल सबमिट करने के बाद वो जो वेरिफिकेशन या रिव्यू के लिए आता है, वो कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर सकते हो, और ये 100% जेन्युइन साइट है। तो चलो बाकी स्क्रिप्ट राइटिंग का कर लेते हैं कंप्लीट।
तो ये स्किल डेवलपमेंट पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो के बाद आपको यहाँ पे जो है ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो, क्योंकि उससे बेटर रहता है कि आपको जो है एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। मैंने सब किया पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपके लिए जो है ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल के लिए क्या है यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो है विच ऑफ द पार्ट इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, तो टॉकिंग डाउन कॉल रेट, वॉइस मॉड्यूलेशन, यूजिंग ऐप, मेक अ कॉल। सो यहाँ पे है मेकिंग अ कॉल। विच ऑफ द पार्ट इज द करेक्ट सॉल्यूशन व्हेन यू डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आस्क योर फ्यूचर मैनेजर, चेक ट्रेनिंग और आस्क गूगल, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको कस्टमर पूछ लेता है कि आपको नहीं पता है या उसके बारे में आप नहीं बता सकते, आपको ट्रेनिंग में नहीं बताया गया, तो उसको गूगल कर लो या फिर अपने ट्रेनिंग मैनेजर से पूछ लो, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन है, सॉरी, इसका फर्स्ट वाले का क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन। और ये क्वेश्चन में भी कभी चेंज होते रहते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन चेंज हो जाता रहता है, उसका आंसर आपको नहीं पता, तो नीचे कमेंट करिएगा, ज़रूर बता दिया जाएगा। कुछ ज़्यादा फॉलोइंग द रॉन्ग स्टेटमेंट टू क्वेश्चन स्टार्ट विथ चैट। तो यहाँ पे सबसे जो है रॉन्ग प्रोसेसन क्या रहता है, रॉन्ग क्या रहेगा, सो आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, यानी इसमें रॉन्ग क्या हो सकता है, आप किसको भी कॉल कर रहे हो फिर डायरेक्टली उसको बताना स्टार्ट कर दे रहे हो, ये दिस और इसके लिए मैंने कॉल किया, तो वो हमेशा गलत रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ये, विच इज़ द वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन का क्या है, इसमें देखो, वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब अपने वॉइस को कैसे चेंज करते हो, एबिलिटी टू चेंज वन टोन इन सेंटेंसेस, मतलब आप एक ही टोन में पूरा सेंटेंस बोल दो, ठीक है। अपने उसको जो है ज़्यादा टाइम मत लो। वाई शुड यू रिमेंबर कॉल ऑब्जेक्शन एंड FAQ, ठीक है। तो इसमें आप ये FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो आपको अपने कॉल का ऑब्जेक्टिव याद रखने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपको कोई फंबलिंग ना हो कॉल में, यानी कॉल में आप फंबल ना हो, आपको पूछना कुछ और था, कुछ और पूछ रही है, बताना कुछ और था, कुछ और ही बता गए, ये चीज़ ना हो, तो अवॉइड फंबलिंग। तो यहाँ पे अभी पूछेगा ये, अगर आप वहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा, उसमें क्लॉथ्स का जिक्र रहता है हर एक क्वेश्चन में, तो ये उस वाले में था जो है कैप था, ठीक है। ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब आगे है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो अगेन गाइस मैं बोल रहा हूँ, मे भी हो सकता है जब तक आप ये दे रहे हो कुछ क्वेश्चंस चेंज हो गए रहेंगे, तो आप क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको ज़रूर हेल्प किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्रेनिंग वीडियो देख लो, साथ साथ में ये जो है ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट पढ़ लो, देन कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी क्या है, ठीक है। तो हु इज अ फ्यूचर वर्क टेलीकॉलिंग टारगेट ऑडियंस, तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। अब यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है, आप सोचोगे टारगेट एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। ये टारगेट ऑडियंस मतलब फुटवर्क जो है किसको टारगेट करता है, तो यहाँ पे है कॉर्पोरेट, शॉपकीपर्स, स्टूडेंट, तो इसमें से कुछ भी नहीं है गाइस, इसमें से किसी को भी टारगेट नहीं करता। टारगेट किसी चीज़ को करता नहीं है फुटवर्क जो है सिर्फ अपने जो उनको प्रोजेक्ट मिलता है, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है उसको टारगेट करता है, यानी डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ द कॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके कॉल का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो आपका मेन जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो गोल फॉर द कॉल, द मेन गोल फॉर द कॉल, तो आपको कॉल करना, और ये आपका जो है मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉल ही आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको कॉल के ही पैसे मिल रहे हैं ना यार। इज़ देयर एनी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, तो क्या आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत है। व्हाट इज़ द फ्लो क्या होना चाहिए, फ्लो मतलब आपको कोई चीज़ यार याद रहनी चाहिए, या आपको कोई चीज़ प्रिपेयर रहनी चाहिए, तो क्या हो सकता है, द स्क्रिप्ट 2-3 लाइन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, तो पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट में क्या नहीं होना चाहिए, ग्रीटिंग रहती है, चैटिंग, चैटिंग रहती है क्या, नहीं, तो यही हो सकता है, पिचिंग भी रहेगी, क्लोजिंग भी रहेगी, तो चैटिंग नहीं रहेगा। तो आप जब एक बार पढ़ोगे ना उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रहनी चाहिए, क्या नहीं रहनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्लो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। व्हाट इज़ द फ्लो, द स्क्रिप्ट इज अ डायग्रामेटिक फॉर्म, ओके। तो स्क्रिप्ट जो है डायग्रामेटिक फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी थोड़ा सा अप्स डाउन ऐसा रहना चाहिए, ऐसा मतलब फ्लो में कंटिन्यू पढ़ते नहीं रहना, सॉरी माय बैड। व्हाट इज़ द क्विक पिच, यानी है द पिच इज़
इन 2-3 लाइन्स। मैंने पढ़ा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। और FAQ का मतलब तो आपको पता होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, इसका पूरा मतलब रहता है, ठीक है। और अगर बात करूँ इसमें कौन सा क्लॉथ यूज हुआ था, तो इसमें टाई था। अब देखते हैं सही होता है कि नहीं। देखो सही हो गया। अब वहाँ पे मैं गलत था। हाउ टू मेक कॉल यूजिंग फुटवर्क। अगेन आपको वीडियोज़ और देखने, उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू वंस यू ओपन द प्रोजेक्ट स्क्रीन। तो अब आप कोई भी फर्स्ट टाइम अगर कोई स्क्रीन ओपन कर रहे हो, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम कोई स्क्रीन ओपन करोगे तो डायरेक्टली आप कॉल करना थोड़ी स्टार्ट कर दोगे। पहले उसको देखोगे, रीड करोगे, चेक करोगे कि क्या क्या आपका टारगेट है, ठीक है। तो पहले ये करोगे, चेक आउट द मॉक स्क्रिप्ट। डज द कॉलिंग स्क्रीन शो द फ़ोन नंबर ऑफ रिसेप्शन? नहीं, क्योंकि कॉलिंग स्क्रीन जो है फ़ोन नंबर रिसेप्शन का नहीं होता है। एज़ मैं प्रीवियसली वीडियो में अभी रिसेंट में बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है कस्टमर का नंबर नहीं शो होता, क्योंकि इससे पहले जब ये फ्रैप था तो मैं इसके लिए काम किया हूँ और वहाँ से मैंने अर्निंग जेन्युइन कलेक्ट की है, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है यार गाइस, आपका भी कम्युनिकेशन जो है इससे इंक्रीज होता है, अच्छा होता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट ऑन द थर्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे रिसेप्शन नेम है, किसका नाम रहेगा नहीं। इज़ एडिशनल फीडबैक ऑप्शनल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो हाँ आपको फीडबैक लेना है, नहीं लेना है, देना है, नहीं देना, ये एडिशनल रहता है, वो कंपलसरी नहीं है। कैन यू शेड्यूल कॉल लेटर फ्रॉम द ऐप? हाँ, आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। कैन यू सेंड द सेशन व्हेन एवर यू विश? यस, जब आपको चाहिए तब आप सेशन एंड कर सकते हो। अपडेट कंप्लीट। तो अब आते हैं सिचुएशन हैंडलिंग में। तो यहाँ पे सेम वही पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद जो है ये करना है। व्हाट डू यू डू इफ़ रिस्पोंडेंट इज रूड? तो अगर आपने किसी को कॉल किया, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने किसी को कॉल किया और उसने आपका कॉल उठाते ही आप पे भड़क गया, तो ऐसे में आप क्या करोगे? उसको आप गाली दोगे, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे, या उसको एकदम प्यार से बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं बोल सकते ना, तो उसको थैंक यू एंड कॉल कट कर देना, कुछ भी नहीं करना। व्हाट डू यू डू व्हेन द रिपोर्टेंट आस्क अ क्वेश्चन यू डोंट नो द आंसर? तो इसमें आप क्या करोगे? आप झूठ बोल दोगे उसको? नहीं, आप उसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दोगे, या तो बोल दोगे सर रुको मैं गूगल पे सर्च करके बताता हूँ। नहीं यार, तो ऐसे में आप क्या करते हो? क्वेश्चन जो उसने पूछा है उसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद जो है आप उसके आंसर याद रखना, ताकि कोई नेक्स्ट टाइम पूछे तो आप उसको बता सको, ठीक है। व्हाट डू यू डू व्हेन द रिपोर्टेंट आस्क स्पीक टू अ सीनियर ऑफिसर? यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको कभी कभी कोई बोल देता है यार मुझे आपके सीनियर से बात करो, मुझे आपके सीनियर से बात करना। देन इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? कॉल कट कर दोगे कि कन्विंस कर दोगे कि सर नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको, आप क्या पूछना चाहते हो बताओ, मैं ही बता देता हूँ। इस तरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि सीनियर भेजिए, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर का क्या फीडबैक है, आप बताइए, मैं अपने सीनियर्स को पहुँचा दूँगा, ठीक है। ये उसका आंसर रहेगा। व्हाट डू यू डू व्हेन द रिपोर्टर आस्क अ क्वेश्चन टू इररिलेवेंट द पिच? यानी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपके जो है टॉपिक से रिलेटेड नहीं, कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसका क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो? आप एक नोट लिख सकते हो, एंड वो जो क्वेश्चन नोट यानी आप उसको कहीं पे लिख सकते हो, और वो क्वेश्चन सेम अपने सीनियर जिसको तुम रिपोर्ट करते हो, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स लेते हैं, आप उसको भेज सकते हो कि ऐसा ऐसा किसी ने पूछा था, ठीक है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू डू व्हेन द रिपोर्टेंट आस्क यू द पर्सनल क्वेश्चन? ओके, सपोज आप एक लड़की हो और अभी सामने वाले आपसे कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डिटेल्स मांग रहा है, आप कहाँ से हो, क्या हो, बहुत अच्छे से बात कर रहा है। या फिर आप लड़के ही हो, सामने वाली लड़की है, तो उसमें ये सिचुएशन में भी अगर करता तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकते हो। ऐसे में भी आप क्या करोगे? थैंक एंड एंड द कॉल। आपको कोई और चीज़ वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी पूछा गया है कि क्या पहना था, तो इस वाले में जो उन्होंने पैंट का जिक्र किया था, जो ये प्रोग्रेसिव हो गया। अब लास्ट है आउटकम रिपोर्टिंग। अब आउटकम रिपोर्टिंग में अब यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आप देख लो। रिस्पोंडेंट इमीडिएटली से दे डोंट वांट टू बाय वॉट एवर यू आर सेलिंग एंड एंड द कॉल, व्हाट डू यू मेक? क्या लिखोगे वहाँ पे आप? नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, रॉन्ग नंबर, या कॉल लेटर? आप वहाँ पे सीधा लिख देना नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है। अगर रहता तो मे बी थोड़ा तो वो करता, ठीक है। अब रिपोर्टेड से दैट दे आर बिजी इन मीटिंग, यू कैन कॉल मी एट इवनिंग ब्ला ब्ला टाइम, या वॉट एवर टाइम। इफ दे गिव टाइम देन यू कैन मार्क अ कॉल लेटर, ठीक है। देयर इज ऑप्शन दैट यू कैन मार्क कॉल लेटर ऑप्शन।
कोई इंटरनेट बोलता है स्पीक सीनियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यू टेल देम सीनियर विल कॉल देम बैक, व्हाट डू यू मार्क इंटरेस्टेड एंड फॉलो अप मतलब आप किसी को इंटरेस्ट है उस चीज़ में, पर वो आपके सीनियर से बात करने के बाद ही वो चीज़ लेगा, तो उसमें आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। बार बार अपने सीनियर को बोल के कि आपने उसको कॉल किया क्या, आपने उसको कॉल किया क्या। फॉलोअप मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, अपडेट लेना है कि वो चीज़ जो आपने उनको दिया था वो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कुछ इतना बड़ा है नहीं यार ये। So ask a respondent to data part of the call when they giving both data midway had to give important meeting, what do you mark as? So इसको बोल सकते हैं पार्सली फीडबैक, यानी आधा अधूरा। A respondent was extremely rude and abused and cut the call immediately, what do you mark? So इस चीज़ में आपको क्या मार्क करना है? नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। यार अगर वो गाली वाली दे रहा है आप उसको बात नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है यही मार्क करोगे ना। द रिस्पॉन्डेंट नेम डज नॉट मैच विद द नेम यू गिवन इन द ऐप, रॉन्ग नंबर। अगर आपके नंबर से मैच नहीं हो रहा तो रॉन्ग नंबर। अब इसमें आपको क्या सैंडल्स हो, चप्पल, सॉक्स, चप्पल नहीं पागल, सैंडल्स नहीं यार, शूज़ था। तुम लोग मतलब खुद से पीछे नहीं पड़ रहे हो। ठीक है, ये हो गया प्रोग्रेसिव। अब सबमिट अ कॉल। अब यहाँ पे जब कॉल पे आएंगे ना, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कॉल स्क्रिप्ट, आप यहाँ पे कॉल स्क्रिप्ट एक प्रैक्टिस गया है, तो इसमें एक ये इन लोगों ने PDF भी दिया है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप सेम टू सेम भी यहाँ पे करके बता सकते हैं। तो ठीक है, तो कुछ सिनेरियो ऐसा है कि आपको जो आप एक जो है ऑनलाइन लर्निंग ऐप के काउंसलर हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव है, और आपको एक कॉलेज के प्रिंसिपल या स्कूल के प्रिंसिपल से बात करना है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले प्रिंसिपल का है, फिर आपका है, फिर डिटेल्स है, फिर यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कॉल और रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर ये जो कॉलिंग का जो प्रोसेस है आपको यहीं तक करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग का एंड यहाँ पे करना है, और स्टार्ट जो है ओके, स्टार्ट आपको जो यहाँ से करना है हेलो से, ये इंट्रो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ का पार्ट देखो तो आपको ये चार पार्ट में आपको कवर करना है। स्टार्ट, ग्रीटिंग, पिच रिपोर्ट, पिच द प्रोडक्ट, इंटरेस्टेड, ग्रीट एंड एंड द कॉल। जब लास्ट में आपको कॉल एंड करना है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में कॉल एंड करने से पहले, फॉर श्योर सर माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू टुमारो एट द रिक्वेस्ट, इट विल नाइस स्पीकिंग विद, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। ये क्या हुआ, ग्रीट किया हम लोग ने कस्टमर बोल सकते हो या फिर क्लाइंट बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नोट कुछ चीज़ें दी गई। यहाँ इस सिचुएशन में क्या कस्टमर जो है प्रिंसिपल इंटरेस्टेड थे, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्टेड डाल के ग्रीट किया। अगर नॉट इंटरेस्टेड रहते तो एंड विद द थैंक्स एंड नॉट इंटरेस्टेड हम मार्क कर लेते। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो गाइस आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा, एंड यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नहीं होने। तो चलो हम लोग कॉल रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो गई है, यहाँ पे अभी कंटिन्यू करेंगे, अलाउ करेंगे फ्यूचर रिटेक्स्ट। और आप जो यहाँ पे सामने से एक वॉइस आएगी, आपको जो पिच दिया हुआ है सामने लिखा हुआ है, ये वर्ड्स ही आपको उसमें जो है बोलना है, उसको सामने वाले को रिप्लाई करना है। आपके वर्ड्स में थोड़े कॉन्फिडेंस चाहिए गाइस, रहता है कि सामने वाले को लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस है। वर्ड्स जो बोलेगे उसको प्रॉपर प्रोनाउंस करो, पैराग्राफ को प्रॉपर क्लोज करो, ग्रीट करो, जो भी मैंने चार जो पॉइंट्स बताए थे, ग्रीट वाले फिर क्लोजिंग वाले, वो सारी चीज़ फॉलो करो। ईज़िली आपका ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है गाइस। अगर हो जाता है तो, अगर बाई चांस किसी का प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको रीटेक के ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, कोई उतना हेडेक लेने की बात है नहीं, और आपको जॉब मिल जाता है यहाँ पे। हेलो सर, आई एम टॉक। आप यहाँ से सुन सकते हो। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप यहाँ से फिर से ट्राई अगेन कर सकते हो, देन इसको सबमिट कर देना। सबमिटिंग टेस्ट, प्लीज़ वेट। एक बार सबमिट हो जाएगा इसको, तो आप वहाँ पे देखोगे कि वो जो है रिव्यू में चला जाएगा। टेस्ट सबमिटेड, रिजल्ट विल बी आउट सून। तो यहाँ पे कुछ देर बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टार्ट हो गया ये चीज़, और यह टेस्ट हैज़ बीन रिव्यूड। ये पहले नहीं आता था, ये अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे